हेलो, बस सुन रहे क्या? ये पास ये हो गया सबका। अभी सुनो सब मेरी बात, अभी हमको पढ़ना है स्टेशनरी वेव। वेव मोशन इतना ही है बेटा। अब हम स्टेशनरी वेव पे आते हैं। तो स्टेशनरी वेव के लिए सबसे पहले पढ़ना है कि स्टेशनरी वेव है क्या। व्हाट इज द स्टेशनरी वेव? इसको स्टेशनरी वेव बोलते क्यों है और इसका प्रोड्यूस होने का कंडीशन क्या है? स्टेशनरी वेव बनेगा कब, फॉर्म कब होगा? सुन रहे हो ना सब? तो देखो रबर बैंड है किसी के पास बड़ा वाला? ग्रुप होगा, मैं लाता हूँ, बाहर से लाता हूँ। पेपर का बंडल नहीं बांधते ऐसा, तो बड़ा वाला रबर बैंड चाहिए। फिलहाल जरा स्टेशनरी वेव पे आओ, देखो लोगों ने क्या दिया स्टेशनरी वेव के बारे में।
सब यहाँ देखो, सी यहाँ पे दो सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव्स हैं। मत बोल रहे इसको हो गया पढ़ाई बहुत निकलो गेट लॉस भागो यहाँ से। अब सुनो, सी देयर आर टू सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव्स, ये पहला वाला और दूसरा वाला यहाँ से। तो ऐसे दो सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव्स जब एक साथ में सेम पाथ पे मूव होंगे और ऑपोजिट डायरेक्शन, उसमें बीट फॉर्मेशन नहीं है क्या? जरा चेक कर, बीट फॉर्मेशन ऑफ बीट। बाद में दिया क्या बीट का? थोड़ा और आगे जाओ, बीट फॉर्मेशन, BEAT बीट। बीट करना अच्छा सुना लास्ट पे है ना बीट है ना। एक काम करो ना बेटा, पहले स्टेशनरी वेव नहीं करते, बीट को ही खत्म कर देते। ये कैसा है ना, ये बीट वाला है, इसके बाद एक्चुअली इंटरफेरेंस का ही पार्ट है। पहला बीट कर लो, ये जो वेव मोशन हम लोगों ने पढ़ा ना उससे रिलेटेड है। फिर स्टेशनरी वेव में आएंगे तो फिर वो कंटिन्यू करेंगे आगे। ठीक है, तो एक काम करो, जरा क्वेश्चन चेंज करो, क्वेश्चन लिखो एक, व्हाट इज बीट? व्हाट इज बीट? BEAT बीट। व्हाट इज बीट? What is beat? लिखा? What is waxing? What is wax? हाँ, what is waxing? What is banning? Waxing और banning दोनों भी क्या है? ये देखो,
सुन रहे हो सब? क्वेश्चन है व्हाट इज बीट, व्हाट इज वैक्सिंग, व्हाट इज वैनिंग। देखो बीट क्या है जरा समझने का कोशिश करो सब लोग। यहाँ पे कंडीशन क्या है? देयर शुड बी टू सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव्स। सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव मतलब कोई भी ऐसा एनर्जी जो किसी भी मीडियम में पास ऑन हो रहा है, प्रोपगेट हो रहा है, भले वो ट्रांसवर्स वेव के फॉर्म में रहे कि लॉन्गिट्यूडनल वेव के फॉर्म में रहे। तो यहाँ पे हमको कंपल्सरली क्या बोलना है? देयर शुड बी टू साउंड वेव्स बोल सकते हैं, आइडेंटिकल साउंड वेव्स। देयर शुड बी टू आइडेंटिकल साउंड वेव्स propagating on the same path in the same direction. तो जो दो साउंड वेव्स हैं, they should be identical in all respects. वो सारे रेस्पेक्ट्स में क्या होने चाहिए? आइडेंटिकल। सिर्फ उनके फ्रीक्वेंसी में स्लाइड सा डिफरेंस होना चाहिए और वो डिफरेंस 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैंने क्या बोला? There should be two sound waves which should be identical in all respects except their frequencies, and that frequency का difference should be not more than 10. क्यों not more than 10? वो आप डिस्कस करेंगे, हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। फिलहाल किसी ने पूछा बीट क्या है, तो आपको बोलना है when two sound waves which are identical in all respects except their frequencies propagating on the same path in the same direction, तो उसी को हम लोग बोलते हैं। मेरा बात सबको समझा मैंने क्या बोला? अब वैक्सिंग क्या है, वैनिंग क्या है? जब दो साउंड वेव्स which are identical in all respects propagating on the same path in the same direction, तो बीट कैसा फॉर्म होगा? एक बड़ा सा साउंड, फिर कोई साउंड नहीं, फिर एक बड़ा सा साउंड, फिर थोड़ी देर तक कोई साउंड नहीं, फिर से एक बड़ा सा साउंड, फिर नो साउंड, फिर बड़ा सा साउंड, नो साउंड, फिर बड़ा सा साउंड, नो साउंड। ये सबको समझा? तो जहाँ पे हमको बड़ा सा साउंड सुनाई दे रहा है उसको हम लोग बोलते हैं वैक्सिंग, और इसको हम लोग बोलते हैं वैनिंग। ये है वैक्सिंग, ये है वैनिंग। वैक्सिंग वैनिंग, वैक्सिंग वैनिंग, वैक्सिंग वैनिंग, वैक्सिंग वैनिंग। और वैसे ही एक वैक्सिंग और एक वैनिंग दोनों मिला के हम उसको क्या बोलते हैं? बेटा बोलो, बीट। इसी को हम लोग बीट बोलते हैं। तो मैंने बीट बताया। बीट क्या है? वन वैक्सिंग और वन वैनिंग। और वैक्सिंग क्या है? A point at which intensity of energy is maximum. और यहाँ पे कौन सा एनर्जी है? साउंड एनर्जी। So the point at which intensity of energy is maximum is called waxing, and the point at which intensity of energy is minimum is called waning. And one waxing, one waning forms one beat. But अगर ऐसा बोलेंगे कि one waxing और one waning forms one beat, तो लोग हमको अनपढ़ जाहिल गावटी गवार देहाती बोलेंगे। उसको थोड़ा मॉडिफाई करके बोलना पड़ेगा। देखो यहाँ पे जो दो साउंड वेव्स हैं उनका इंटरफेरेंस हो रहा है कि नहीं? इंटरफेरेंस हो रहा है ना, जिसकी वजह से बीट फॉर्म हो रहा है। तो हमको वही बोलना है कि बीट इज रिजल्टेंट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू साउंड वेव्स। कौन से दो साउंड वेव्स? which are identical in all respects except their frequencies propagating on the same path in the same direction. और बाद में वैक्सिंग और वैनिंग बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे? बोलो बीट के लिए। बीट इज किसकी वजह से है? रिजल्टेंट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू साउंड वेव्स। कौन से दो साउंड वेव्स? which are identical in all respects except their frequencies propagating on the same path in the same direction. याद रहेगा सबको? ये देखे देखो गप्पा गोष्ठी में लग रही सारी सच्ची पढ़ाई नहीं कर right. Beat is resultant of superposition of beat is resultant of superposition of two sound waves. Beat is resultant of
superposition of two sound waves which are identical in all respects, which are identical in all respects, which are identical in all respects, except their frequencies, propagating on the same path, propagating on the same path in the same direction, propagating on the same path in the same direction. Propagating on the same path in the same direction. क्लियर है सबको? ठीक है, दूसरा लिखो। अच्छा है, मैंने क्या बोला था एक बार फिर से, मेरे किसी ने बोला फिर से एक बार बोलो। इसलिए मैं बोल रहा आप तो मत बोलो। Beat is resultant of superposition of two sound waves which are identical in all respects except their frequencies, propagating on the same path in the same direction. बोला तो अलग से। चलो अगला लिखो वैक्सिंग। वैक्सिंग में लिखेंगे a point at which intensity of energy ब्रैकेट में लिख लो साउंड। कौन सा एनर्जी की बात चल रही है यहाँ पर? साउंड is maximum is called waxing. His maximum is called waxing. अगला लिखो waning। क्या होगा waning? सेम वे में बोलो। A point at which intensity of energy bracket में sound is minimum is called waning. Come on India, do it. A point at which intensity of energy ब्रैकेट में क्या? साउंड is minimum is called waning. अपन उसको रहने दे, शाम को काम आ जाएगा। शाम को अपन को काम है ना, शाम को लेक्चर। अभी है सर आधा। हाँ पता है, फिर अभी अपना इसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है ना। सूरज साहब, अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि वैक्सिंग क्या है, बीट क्या है और वैनिंग क्या है। अभी हमको पढ़ना है एक्सप्रेशन फॉर द बीट फ्रीक्वेंसी। तो क्वेश्चन क्या आता है? लिखो व्हाट इज बीट। ले क्वेश्चन तो लिख, व्हाट इज बीट, find expression for its frequency, find expression for its frequency. ठीक है, एक क्वेश्चन है कि बीट क्या है और उसके फ्रीक्वेंसी के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करो। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे मैं बताता हूँ। उसके
पहले हम लोगों ने पढ़ा क्या, सुपरपोजिशन लॉ पढ़ा है, कुछ भी बोलते हैं नहीं पढ़ा है, पढ़ा हम लोगों ने सुपरपोजिशन लॉ। क्या है, when two or more waves arrive at a point simultaneously, then each wave produces its own displacement which is independent of others and resultant displacement is given by vector sum of all the waves. जो नहीं समझा यहाँ देख, सब लोग ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से ये समझ, कोई भी पार्टिकल ऑफ द मीडियम, मैंने पहले ही बताया हमारे वेव्स मैकेनिकल वेव्स है, तो पार्टिकल ऑफ द मीडियम को डिस्प्लेस करते हैं, तो और कोई भी वेव यहाँ से ऐसे आएगा तो इस पार्टिकल ऑफ द मीडियम को ऐसा डिस्प्लेस करके पीछे चला जाएगा, बराबर है। इस पार्टिकल को डिस्प्लेस कर दिया भाई, अभी तो ऑसिलेटरी मोशन होता रहेगा इनर्शिया प्रॉपर्टी की वजह से। इधर से कोई वेव आया, इधर डिस्प्लेस करके आगे चला गया, इधर से कोई वेव आया, डिस्प्लेस करके आगे चला गया। ऐसे एक ही पॉइंट पे ऐसे बहुत सारे वेव्स आ सकते हैं कि नहीं, तो वही तो लोग बोल रहे हैं, when two or more waves arrive at a point simultaneously, then कौन सा वेव कितना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगा ये दूसरों पे डिपेंड नहीं करता। कौन कितना डिस्प्लेस करेगा पार्टिकल को दूसरों पे डिपेंड नहीं करता, सब अपना अपना डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे, सब अपना अपना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेंगे, और रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय वेक्टर सम ऑफ ऑल द वेव्स। बेटा अगर इधर से ज्यादा वेव्स आए तो इधर ही उनका डिस्प्लेसमेंट होगा ना, इधर से ज्यादा वेव्स आए तो इधर ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा ना, वही तो लोगों ने बोला है क्या, when two or more waves arrive at a point simultaneously, then each wave produces its own displacement which is independent of others and the resultant displacement is given by vector sum of all the waves. अभी सबको समझा है क्या? पक्का? तो देख याद दिलाना, इसके बाद हम इसको लिख भी लेंगे, ये डेरिवेशन के बाद इसको लिख के अपन सुपरपोजिशन लॉ क्या है। फिलहाल इस डेरिवेशन को हमें करना है, इस डेरिवेशन को कैसे करेंगे, हाउ टू फाइंड डेरिवेशन। पाथ पे मूव होने चाहिए और सिर्फ डायरेक्शन में मूव होने चाहिए, बराबर है ना, ये बोला ना मैंने। अभी हम लोग वही करेंगे, ऐसा मान के चलेंगे कि यहाँ पे एक पार्टिकल ऑफ द मीडियम है, एक वेव आया, डिस्प्लेस किया, आगे चला गया, तो ये वाला वेव इसके अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगा उसका एक्सप्रेशन हम लिखेंगे। फिर दूसरा वेव आया, वो भी अपना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगा, आगे चला जाएगा। तो इन दोनों वेव्स ने इस पार्टिकल को जो डिस्प्लेस किया है उसके डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन हमको यहाँ पे लिखना है, फिर दोनों का मिला के रिजल्टेंट कितना है वो हमको फाइंड आउट करना है, और उसके बेसिस पे हमको पता चलेगा कि वैक्सिंग क्या है, वैनिंग क्या है, और दो वैक्सिंग या दो वैनिंग के बीच में टाइम कितना लगेगा, और दो वैक्सिंग या दो वैनिंग के बीच में जो टाइम लगेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो उसी को क्या बोलेंगे, दो वैक्सिंग या दो वैनिंग के बीच में जो टाइम लगेगा उसी को क्या बोलेंगे, बीट। क्या बोलेंगे, बीट, उसी को हम बीट बोलेंगे बेटा, बीट नहीं बोलेंगे, टाइम पीरियड ऑफ बीट बोलेंगे, और उसका जो रेसिप्रोकल लेंगे उसको क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। एक आइडिया समझा क्या है, मैं कहां से स्टार्ट कर, सेकेंड वैक्सिंग
और दो वैक्सीन के बीच का हमको टाइम मिलेगा, उसको हम टाइम पीरियड बोलेंगे। और उस टाइम पीरियड का जब फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ऐसा मैं सॉल्व करूंगा, फिर उसके बाद आप लोग सॉल्व करोगे। पहला वाला वैनिंग, दूसरा वाला वैनिंग। वैनिंग कब होगा? जब एम्पलीट्यूड 0 0 होगा। तो ऐसे दो वैनिंग आप निकालोगे, दोनों के बीच का टाइम निकालोगे, और टाइम जो होगा उसी को टाइम पीरियड बोलोगे, और उस टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल लोगे तो फ्रीक्वेंसी आएगा। ट्रस्ट में, जो मुझे फ्रीक्वेंसी आएगा वही फ्रीक्वेंसी आप लोगों को भी आएगी। और हैंस आप लिखोगे, हैंस बीट फ्रीक्वेंसी इज सेम फॉर वैक्सिंग एंड वैनिंग। वैक्सिंग वैनिंग दोनों के लिए बीट फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा? सेम। एक क्वेश्चन में क्यों बोल रहा हूं? मैंने क्वेश्चन लिख के दिया है कि व्हाट इज बीट, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर इट। और कभी कभी एग्जाम में ऐसा देते हैं, शो दैट बीट फ्रीक्वेंसी इज सेम फॉर वैक्सिंग एंड वैनिंग। बात तो एक ही करना बेटा। क्या अगर मैंने सिर्फ वैक्सिंग कर लिया तो मुझे मेरा कुछ क्वेश्चन आ गया टाइम पीरियड का, फ्रीक्वेंसी का, बट आपको वैनिंग का क्यों करना है? इस बात को प्रूव करने के लिए कि दोनों के लिए क्या है? सेम। तो इस क्वेश्चन को किसी भी तरह से घुमा के पूछने दो, यू आर एलिजिबल टू आंसर इट आउट। क्या है बोलो? बीट क्या है? उसके फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन। या दूसरे तरह से क्या बोलेंगे? शो दैट बीट फ्रीक्वेंसी इज सेम फॉर वैक्सिंग एंड वैनिंग बोल। तो सब रेडी है? स्टार्ट करें। कम ऑन इंडिया, वी कैन डू इट। राइट डाउन, लिखो। कंसीडर two sound waves. Consider two sound waves which are identical in all respects. Which are identical in all respects except their frequencies. Except their frequencies. Propagating on the same path. Propagating on the same path. In the same direction. Propagating on the same path. In the same direction. Let A be the amplitude comma, सुनो ना, N1 and N2, छोटू N1 and छोटू N2, और N कैसा लिखोगे? स्टाइलिश, ऐसा कर होता है ना। तो N1 and N2 be the frequencies. ये ना लगे हट, अपना एक दूसरे को बताने से लिख अपना। N1 and N2, N1 and N2, हाँ, N1 and N2 be the frequencies of two sound waves. Be the frequencies of two sound waves. Be the frequencies of two sound waves. Then displacement. Then displacement produced by these two waves. Then displacement produced by these two waves on a particle of a medium. On a particle of a medium are given by. एक क्लियर है सबको? मतलब ये जो दोनों वेव्स जा रहे हैं वो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम को डिस्प्लेस करते हुए जाएंगे ना। तो बताओ किसी वेव ने
किसी पार्टिकल को डिस्प्लेस किया तो उस पार्टिकल का कौन सा मोशन होगा? मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो पक गया गेट लॉस। सबकी ना औकात बराबर नहीं है, कम ज्यादा है, उसको लग रहा है बस सैचुरेट हो गया गेट लॉस, बाद में देख के लिख लेना। इधर भी तो कितने लोग वही कर रहे हैं ना ऑनलाइन में। तुम भी कर सकते हो, तो प्लीज जिसको जाने का गेट लॉस, सब बीच में हाँ मत करो। हाँ, अगर आपको लगता हमारा हो गया तो जाओ, एटलीस्ट दूसरे को पढ़ने दो, बीच में डिस्टर्ब नहीं करना। ओके, बस सुन मेरी बात। हाँ, मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर नहीं दिया तुम लोगों ने। ये जो वेव्स जाएंगे पार्टिकल को डिस्प्लेस करके आगे निकल जाएंगे, पार्टिकल का कौन सा मोशन होता रहेगा? तो उसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा ना। बोलो क्या है फॉर्मूला, जल्दी बोलो। मैं तो अकेले तो नहीं बोल रहा। बोलो, नहीं समझा? अरे डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला ना, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस अल्फा। मीन से स्टार्ट किया तो अल्फा का वैल्यू क्या हो गया? 0। तो बचा क्या? a sin ओमेगा t। तो t है, ओमेगा 2 पाई n होता है, और 2 पाई n के फॉर्म में क्यों लिख रहा हूँ? बिकॉज दोनों का फ्रीक्वेंसीज अलग अलग है, इसके लिए a sin 2 पाई n1t। और वही दूसरा वाला वेव कितना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगा? a sin 2 पाई n2t। ये दोनों का डिस्प्लेसमेंट हो गया बेटा। दोनों वेव्स ने सेम पार्टिकल पे इतना इतना क्या किया? डिस्प्लेस प्रोड्यूस किया। पहले वाले ने इतना, दूसरे वाले ने इतना। लेट x be the resultant displacement, then it is given by x is equals to x1 plus x2। बोलो ना, x1 a sin 2 pi n1t a sin 2 pi n2t। अब इनमें ये हमारा कॉमन है, तो ये हो जाएगा sin 2 pi n1t sin 2 pi n2t sin c plus sin d। ये ब्लैक स्टैंड बेटा बोल, यहाँ पे sin c plus sin d है कि sin a plus b है? sin a plus b है कि sin c plus sin d है? दोनों भी नहीं है। अरे ग्रीन नालायक जी स्टैंड, बोलो तू आंसर नहीं दे सकता, तू स्टूडेंट नहीं है, तेरे से पूछने का नहीं। तेरे पापा ने सिर्फ एसी का हवा खाने का पैसा भरा है। बाजू वाला स्टैंड, पीछे वाला ब्लैक, एक ग्रीन खड़ा रहे मलक। हाँ, साइन सी प्लस साइन डी फॉर्मूला बोल। साइन सी प्लस साइन डी का वही है ना, तो वही फॉर्मूला बोलेगा। कम ऑन हाँ ब्लैक बोल। ये तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बोल रहा है, वो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला बोल रहा है। मर्डर कर दूंगा तेरा मैं। अरे पगला, ए पगला, दो अलग अलग है, ए बी बोल की सी डी बोल, बात एक ही है। साइन ए प्लस बी अलग होता है, साइन ए प्लस साइन बी अलग होता है। क्या राम सर का नाम खराब कर रहे? बाप बाप बाहर ही बैठे हैं, फोड़ देंगे तेरे को।
है कि नहीं? मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या? साइन ए प्लस बी इज डिफरेंट, साइन ए प्लस साइन बी इज डिफरेंट। तो तू किसका फॉर्मूला बोल रहा है, बोल। हाँ, साइन ए प्लस बी, लेकिन मेरे को तो यहाँ पे साइन ए प्लस कॉस, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला चाहिए, वही है ना? अरे ऐसा थोड़ी कि साइन ए की और ए प्लस बी, ऐसा थोड़ी ना है। साइन सी प्लस साइन डी या साइन ए प्लस साइन डी, ऐसा है। बोल फॉर्मूला, बाजू वाला लियो, बाजू वाला नाले, मुंह छुपाने की आदत डाल लो, फ्यूचर में मुंह छुपाना ही है। हाँ, बाजू वाला हाँ, तेरा बाजू वाला। अब बोल, तुम्हारा नाम क्या होना चाहिए? जी जी। टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस माइनस डी बाई टू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू, पहले बार मत बोलो, मत बोलो, टू पहले बार आ गया, एक इसके साथ ऑलरेडी है साइन ए सी और ए डी, तो 2 पाई n1 प्लस n2 डिवाइड बाई 2 इंटू टी। 2 पाई टी कॉमन है ना दोनों में, तो n1 प्लस n2 डिवाइड बाई 2 cos c माइनस डी डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे एक बात याद रखो बेटा, कि जो cos वाला पार्ट है, यहाँ जो cos वाला पार्ट है, इधर बोले, यहाँ पे जो cos वाला पार्ट है, मैंने पहले बोला था ना बेटा, प्यार से बोला था ना, जिसको लगता होगा सचुरेट जाओ, मैंने बोला था ना प्यार से। देख 2a cos वाले पार्ट को यहाँ पे लिख लो, cos 2 पाई n1 माइनस n2 डिवाइड बाई 2 इंटू टी, और साइन वाले पार्ट को उसके बाद में लिख लो n1 प्लस n2 डिवाइड बाई 2 इंटू टी। अभी जो cos वाला पूरा पार्ट है और 2 है, इस सबको मैं नाम दे दूंगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड r। ये हो गया साइन, ये हो जाएगा 2 पाई एन टी। मतलब यहाँ पे जो कॉस वाला पार्ट है ना बेटा, उसको मैंने एम्पलीट्यूड में कंसीडर कर लिया, उसको मैंने आर नाम दे दिया। साइन की जगह पे साइन 2 पाई एज इट इज, टी एज इट इज, और यहाँ पे जो एन लिखा हूं, इन दोनों फ्रीक्वेंसीज का एवरेज फ्रीक्वेंसी आ गया एन। इतना छापने के बाद क्या बोलेंगे? वेयर, मतलब इट इज एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वेयर आर इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड and n is n1 plus n2 divided by 2। ठीक है, अब आपके मन में ऐसा आ गया कि सर आपने cos को ही क्यों एम्पलीट्यूड में लिया, साइन को क्यों नहीं लिया? देख जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, हम cos को भी ले सकते हैं, हम साइन को भी ले सकते हैं, हम दोनों को ही एम्पलीट्यूड में ले सकते हैं, बट हमारे बुढ़े लोगों ने cos को साथ में लिया एम्पलीट्यूड के, इसके लिए मैंने भी cos को ले लिया। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं, मैं साइन भी ले सकता हूं, मैं कॉस भी ले सकता हूं। मैं साइन लूंगा तो क्या होगा, और मैंने कॉस लिया है तो क्या होगा? ये जैसे मैं स्टेशनरी वेव स्टार्ट करूंगा ना डायग्राम, तभी आपको मैं समझाऊंगा कि मैंने कॉस लिया है एम्पलीट्यूड में, तो मेरा डायग्राम कैसा है और क्यों है। और अगर मैंने साइन लिया होता तो ये मेरा डायग्राम ऐसा होता और क्यों होता।
मेरा पॉइंट सबको समझा। फिलहाल टाइम बीइंग के लिए आपको एज इट इज छापना है। अब वो साइन मैंने लिया होता तो क्या होता और क्यों होता, और मैंने कॉस्ट लिया है तो क्या होगा और क्यों होगा, मैं स्टेशनरी वे में एक्सप्लेन करूंगा। पहले छाप लो इधर एंड गेट लॉस्ट। ये खत्म हुआ नहीं, याद रख, ये खत्म हुआ नहीं। डेरिवेशन अभी शाम को पूरा करेंगे। नहीं डायग्राम तो बता ना, स्टेशनरी वेव का ड्रॉ नहीं करना। I'll leave it. मोबाइल पे लगे रहते हैं। डिस्कस करना है, आज ही करेंगे शाम को जब हम डिस्कस करेंगे रेजोनेंस टूटेगा। वो छोड़, दीवार टूट जाए, कांच की क्या बात करेंगे, ब्रिज टूट जाता है, ब्रिज टूट जाता है। शाम को वापस बोलेंगे। हेलो चलो बाय, गेट लॉस्ट।